नमस्कार दोस्तों, डी निफ्टी डिकोडर के निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, आपके सामने ओपन है निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट। और आप यहां पर देख सकते हैं कि ये आपको यहां पर 5 मिनट दिखाई दे रहा होगा। और यहां आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, ये हमारा लेवल था। हमारा यहाँ पर 2 दिनों का जो लो है वो यहाँ पर था। और मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी देर तक रेंज बनाने के बाद में लास्ट में इस कैंडल में जो है, हमारे दोनों दिनों का जो लो है वो टूट चुका था। पहला दिन का लो था हमारा 26,063 का, और दूसरा था 26,068 का। और इस कैंडल ने जो है वो क्लोजिंग हमारी लगभग 26,050 के आसपास की वापस से रीटेस्ट लेकर हमें मौका दिया। और देखिए कि हमारा टारगेट, पहला टारगेट हमारा 26,015 तक का आया, जो कि मैंने आपको बताया था कि 26,000 तो पक्का ही आएगा। और उसके बाद में दोबारा से इसी लेवल को रिटेस्ट किया। और देखिए कि ये टारगेट जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 25,930, और उसके बाद में 25,855 आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो 930 तक का टारगेट है वो मार्केट ने अचीव कर दिया है मार्केट के क्लोजिंग टाइम तक। तो दोस्तों, इस तरीके की मैं आपको एग्जैक्ट लेवल जो बता देता हूं, तो और तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को जो है आप लोग पूरा देखिए। और अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को एक जो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आगे चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। और मैं आपको लेकर चलता हूं एक निफ्टी भाई साहब के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर, जैसा कि हम डेली करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर हम दोस्तों आ चुके हैं। और यहाँ आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ भी खास यहाँ हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ओनली एक इनसाइड कैंडल बनी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो हम जो है वापस चलते हैं निफ्टी भाई साहब के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर, और वहाँ देखते हैं कि निफ्टी भाई साहब ने आज किस तरीके का कामकाज किया है आज के दिन में। तो दोस्तों, हम डेली टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। और जैसा कि मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि जो लाइफ टाइम हाई होता है दोस्तों, जो लाइफ टाइम हाई होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और यहाँ पर जो है ये ट्रेंड लाइन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस में मार्केट अभी चल रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का जो है रेजिस्टेंस यहाँ मार्केट ने एक बार फिर से लिया है यहाँ पे। पहले एक बार, और फिर यहाँ पर दो बार, और यहाँ पर वापस से दो बार, और फिर एक बार लेकर, और फिर नीचे की तरफ मार्केट जो है, हमारे निफ्टी भाई साहब जो हैं वो आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों देखिए कि यहाँ हम एक चीज आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो दोनों कैंडल है, ये 26,000 के लेवल के ऊपर बनी हुई कैंडल थी। ये दोनों कैंडल 26,000 के ऊपर क्लोज हो रही थी, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने 2 दिन रेंज बनाने के बाद में फाइनली 26,000 के लेवल के नीचे 25,959 पे मार्केट ने, निफ्टी भाई साहब ने हमारे क्लोजिंग दे दी है हमें। अब निफ्टी भाई साहब अगर फर्दर नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, आपको एक चीज देख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर गए, पहले यहाँ से फिर नीचे आके, फिर यहाँ से गैप अप से ऊपर हो गए, फिर यहाँ एक स्विंग लो बनाया है और वापस ऊपर गए हैं, फिर यहाँ आके एक वापस स्विंग लो बनाया है। तो देखिए, अगर मार्केट में हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट आपको दिखाई देगा कि जो है, यहाँ मान लीजिए एक लो है, फिर एक हायर लो है, फिर यहाँ पर एक हायर लो है, और फिर यहाँ पर एक हायर लो है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक हाई दिखा रहा होगा। यहाँ पर जो है, यहाँ मान लीजिए कि एक हाई है, यहाँ पर पहला आपका हाई था, उसके बाद में एक हायर हाई यहाँ पर था, ये एक हायर हाई है, और इसी तरीके से एक हायर हाई है। तो मार्केट जो है अभी हायर हाई और हायर लो के पैटर्न में चल रहा है। तो अगर निफ्टी भाई साहब नीचे आते हैं तो कहाँ पर सपोर्ट दे सकते हैं दोस्तों? देखिए, अभी हम हमारे पास ये स्विंग लो आपको दिखाई दे रहा है। ये स्विंग लो हमारा 25,855 के आसपास है। तो सबसे पहले जो अगर हमारा निफ्टी भाई साहब नीचे आते हैं तो ये लेवल एक रजिस्ट जो है एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, 25,855। और उसके बाद अगर फर्दर नीचे आते हैं तो हमारा ये लेवल है जो कि 25,810 पे आता है। और उसके बाद में हमारा जो एक लेवल है यहाँ पर, आप यहाँ पर एक गैप देख रहे होंगे कि यहाँ एक गैप है, जैसा कि मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ पहले से। तो 25,715 से लेकर 25,740 के बीच का जो गैप है, ये एक अभी फिलहाल के लिए मार्केट में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह यहाँ पर ये काम करने वाला है दोस्तों। अगर इसके नीचे भी जाता है तो मार्केट जो है, अगर इस लेवल को तोड़कर मार्केट नीचे जाता है, 25,715 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है नीचे किसी भी दिन डेली चार्ट पर, तो आपको ये जो लेवल है, पहले 25,550 और 25,500 और 25,320 के लेवल जो है बहुत फास्ट आते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। तो डेली चार्ट पर हमने समझ लिया। देखिए, अगर ऊपर जाते हैं तो अभी वापस से यही ट्रेंड लाइन हमारे लिए जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने के बाद में हम ऊपर के लेवल्स की चर्चा करेंगे दोस्तों।
तो अब हम दोस्तों चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और हम वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि आज जो है मार्केट ने, हमारे निफ्टी भाई साहब ने किस तरीके का मूवमेंट दिखाया है और आगे जो है हम अपने कल मंगलवार 25 तारीख को यानी कि 25 नवंबर को हम किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे होंगे कि वापस जो मार्केट है, वापस ये जो जहां रेंज बनाया था मार्केट ने पहले, इसी लेवल के पास आकर मार्केट ने वापस से जो है सपोर्ट लेने की कोशिश की है दोस्तों। ये लेवल पहले सपोर्ट हुआ करते थे, अभी अभी फिलहाल हमारे लिए मार्केट में यही जो लेवल है वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। और आज जो है 26,000 के लेवल को मार्केट ने तोड़कर अच्छा खासा मूवमेंट हमें दिखाया यहाँ पे, और यहाँ पर मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया है। तो मार्केट फिलहाल पूरे दिन रेंज में था और लास्ट में ब्रेकआउट हुआ है, तो ये जो चांसेस जो दिखा जाता है, ये चांसेस जो है हमें डाउन मूव के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। फिलहाल हम अगर 15 मिनट के चार्ट को देखें तो हमें यहाँ पर यही दिखाई देता है दोस्तों। यहाँ 15 मिनट के चार्ट पर दोस्तों एक ट्रेंड लाइन भी मैं आपको बनाकर दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको एक दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन जो है यहाँ हमारे निफ्टी भाई साहब ने फॉलो किया था, छोटा सा ट्रेंड लाइन 15 मिनट के चार्ट पर बनाया था। अगर आप यहाँ से मिलाकर देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर जो है बनती हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर मार्केट ने देखिए जो हमारे निफ्टी भाई साहब ने यहाँ पहले रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ दोबारा रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर 2 बार रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है और रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आए हैं, फिर यहाँ रेंज बनाकर जो है ब्रेक किया है, फिर नीचे की तरफ आए। तो अगर अब हमें जो है अगर मार्केट मान लीजिए कि हमारे निफ्टी भाई साहब कल यहीं कहीं ओपन हो जाते हैं, गैप अप ये ट्रेंड लाइन के पास ओपन होकर कोई नेगेटिव सिनारियो बनाते हैं, तो आप यहाँ से पीई में एंट्री कर सकते हैं। आपकी एंट्री लगभग 26,050 के आसपास होती है और यहाँ से फिर आप जो है वापस से 26,000 और उसके बाद में 25,930 और फिर उसके बाद में आप 25,855 के टारगेट के लिए यहाँ से प्ले कर सकते हैं, अगर यहाँ से आपको मार्केट में नेगेटिव सिनारियो दिखता है तो। दोस्तों अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर बीच में कहीं ओपन होके और यहाँ लो के पास आके काफी देर, यहाँ पर देखिए रेंज का वेट कीजिएगा, यहाँ पर काफी देर अगर रेंज बनती है तो ही ये ट्रेड काम करेगा। रेंज बनाकर अगर नीचे ब्रेक करता है तो भी आप जो है नीचे के लेवल्स के लिए, जो कि आपके पास में आता है 25,855 और अल्टीमेट जो आता है आपके पास में उसके बाद में 25,740 का लेवल जो है आप यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ रेंज बनाकर नीचे की तरफ। लेकिन ये रेंज कम से कम देखिए दोस्तों, ये 40-45 मिनट की रेंज बननी चाहिए, तभी ये जो है ट्रेड काम करेगा। तो आप यहाँ तक के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, आपका पहला टारगेट भी सफिशिएंट रहेगा। आप यहाँ पर भी अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो आप अपनी कुछ क्वांटिटी को यहाँ तक के लिए भी होल्ड कर सकते हैं और प्रॉफिट मार्केट से ले सकते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए कि जो हमारे निफ्टी भाई साहब है आपको इसी लेवल पर मिल जाते हैं। ये जो लेवल है ये हमारा लेवल आता है दोस्तों 25,855 के आसपास ही अगर ओपन हो जाते हैं, मान लीजिए अगर 25,855 के पास ओपन होकर मास्टर जो हमारे निफ्टी भाई साहब है कुछ पॉजिटिव सिनारियो यहाँ पर कोई हैमर या बुलिश इंगल्फिंग वगैरह बनाते हैं, तो आप यहाँ से जो है सी प्लान कर सकते हैं। और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, यहाँ से पहला टारगेट होगा 25,900 का और उसके बाद 25,930 तक के टारगेट के लिए भी आप इसको डे कर सकते हैं और 25,960 जो कि आज की क्लोजिंग है वहां तक का भी आपको टारगेट देखने को मिल सकता है अगर इन लेवल्स पर, या फिर यहाँ पर भी अगर आपको जो है ये लेवल है 25,740 का जो लेवल है 25,740 के लेवल पर भी अगर आपको इस तरह का सिनेरियो दिखता है तो आप यहाँ से जो है ऊपर के टारगेट्स के लिए भी प्ले कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट होगा 25,800, आप यहाँ से अगर सी बाय करते हैं तो आपका जो पहला टारगेट होगा 25,800 और दूसरा टारगेट आप जो है 25,855 फिर 25,930 तक के लिए भी आप प्ले कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन देखिए दोस्तों, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस ले रहा है ट्रेंड लाइन से, तो आप यहाँ पर अगर पी के ट्रेड लेते हैं तो थोड़ा सा अगर सी के ट्रेड लेते हैं आप तो थोड़ा कोशिश रहिए, अपने प्रॉफिट को जल्दी बुक करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अब मान लीजिए कि ये जो लेवल है हमारे यहाँ पर एक लेवल बना हुआ है 26,100 के आसपास है, अगर यहाँ मार्केट काफी देर रुके और उसके बाद में अगर इसको ब्रेक करता है तो रिट्रेसमेंट पर आप यहाँ पर सही प्लान कर सकते हैं। आपके जो नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, आपको पहला टारगेट मिलेगा 26,140 पे और दूसरा टारगेट आपको 26,180 का देखने को यहाँ से दोस्तों मिल सकता है। और फिर ऊपर अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको ये ट्रेंड लाइन भी टारगेट के रूप में देखने को मिल सकता है, जो कि आपका 26,250 के आसपास का लेवल निकल के आता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की एनालिसिस यही खत्म होती है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल हम करेंगे बुधवार के लिए एनालिसिस। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।